गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग जो है एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, उत्तराखंड जीके क्वेश्चंस। इस सीरीज़ में जो है उत्तराखंड जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वीडियो जो है आपको डेली मॉर्निंग में देखने को मिलेगी। ये सीरीज़ जो है आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। इससे जो है आपको ये भी पता चल जाएगा आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल की है। गाइज़, अगर आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के साथ ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उर्गम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उर्गम परियोजना इससे पहले भी एग्ज़ाम में पूछी गई है। तो उर्गम परियोजना जो है ये स्थित है कल्पगंगा नदी पर, ठीक है, कल्पगंगा नदी पर। और कल्पगंगा जो है ये स्थित है चमोली में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है चमोली में। उसके अलावा देखिए चमोली में विष्णु विष्णु ठीक है, विष्णुगाड़, आप याद रखना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विष्णुगाड़ पीपल कोटी, ठीक है, विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना, ये जो है चमोली में है, लेकिन ये अलकनंदा नदी पर है। ठीक, किस पर है? अलकनंदा नदी पर जो है ये स्थित है। देवसारी, ये भी आपने याद रखनी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देवसारी, ठीक है, देवसारी जल विद्युत परियोजना, ये जो है पिंडर नदी पर है। किस पर है ये? पिंडर नदी पर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा ताल टिहरी में स्थित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा, मतलब इसमें ऐसा ताल है जो टिहरी में स्थित नहीं है? तो देखिए अप्सरा ताल ये टिहरी में स्थित है, द्रौपदी ताल टिहरी में स्थित है, जराल ताल ये टिहरी में स्थित है, लेकिन झल ताल ये टिहरी में स्थित नहीं है। झल ताल जो स्थित है ये स्थित है कहाँ पर? चमोली में। कहाँ पर स्थित है ये? चमोली में स्थित है। आपको पता है होमकुंड, रूपकुंड, जिसको रहस्यमय ताल या उसको कंकाली ताल भी कहते हैं, सतोपंत ताल, ठीक है, सतोपंत ताल, लिंगा ताल, ठीक है, लिंगा ताल। उसके अलावा काक भुसुंडी ताल है, मणिभद्र ताल है, ब्रीही ताल है, सुख ताल है, बेनी ताल है। बेनी ताल एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, बेनी ताल एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। सिद्ध ताल, नरसिंह ताल, आदि मात्र का ताल, ये सभी कहाँ पर हैं? चमोली में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जगत सिंह चौधरी को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला? तो देखिए जगत सिंह चौधरी को जो है इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला? तो इनको ये पुरस्कार मिला था वर्ष 2000 में। कब मिला था? वर्ष 2000 में। जगत सिंह चौधरी की बात करें तो ये रुद्रप्रयाग के निवासी हैं, ठीक है, रुद्रप्रयाग के जो हैं ये निवासी हैं। इनका जो उपनाम है जगत सिंह चौधरी, इनको उपनाम क्या है इनका? जंगली, ठीक है, जगत सिंह चौधरी जंगली नाम से इनको जाना जाता है। उत्तराखंड वन विभाग ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इनको आर्यभट्ट सम्मान भी मिल रखा है, वो भी आप याद रखना। इनको आर्यभट्ट सम्मान मिला था 2006 में। कब मिला था आर्यभट्ट सम्मान? 2006 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसकी सीमा पौड़ी गढ़वाल से नहीं लगती है? अब देखिए अगर हम लोग देखें तो ये हमारा पौड़ी है, इस तरह से अगर हम लोग देखें, ठीक है, पौड़ी, तो इस साइड से जो मिलता है ये मिलता है हरिद्वार, ठीक है, इधर मिलता है हमारा हरिद्वार। अगर इधर को बढ़े हम लोग तो इधर मिलता है देहरादून सीमा बनाता है, ठीक है। इस साइड से जो है टिहरी सीमा बनाता है। इस साइड से कौन सा है? रुद्रप्रयाग, ठीक है। ये 7 जिले इससे टच होते हैं, ठीक है। उसके बाद रुद्रप्रयाग के बाद इधर से सीमा बनाता है चमोली, ठीक है। चमोली के बराबर से आता है अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के बाद में आता है नैनीताल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी पौड़ी से सर्वाधिक 7 जिले जो हैं सीमा बनाते हैं। तो देखिए इसमें रुद्रप्रयाग भी है, ठीक है, टिहरी भी है, देहरादून भी, लेकिन बागेश्वर जो है ये पौड़ी से सीमा नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए झिलमिल गुफा पौड़ी में है, बिल्कुल सही है। गंगा वासुई घाटी पौड़ी में है, बिल्कुल सही है। कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग में, बिल्कुल सही है। ये यूके ट्रिपल एससी द्वारा जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। भैरवगढ़ी का मेला, देखिए भैरवगढ़ी का मेला जो है अल्मोड़ा में नहीं लगता है। भैरवगढ़ी का मेला भी कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है पौड़ी में। कहाँ पर लगता है? ये पौड़ी में लगता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? अनिल जो अनिल प्रकाश जोशी हैं, अनिल जोशी, इनको पद्मश्री 2005 में मिला। तो देखिए इनको 2005 में नहीं मिला था, पद्मश्री मिला था इनको 2006 में। कब मिला था? 2006 में। डाडा मंडी आंदोलन के प्रणेता जगमोहन सिंह नेगी। ठीक है, देखिए ये जगमोहन सिंह नेगी नहीं है, ठीक है। इस जो डाडा मंडी आंदोलन हुआ था, इसके जो प्रणेता थे वो थे उमराव, ठीक है, उमराव सिंह रावत। कौन थे? उमराव सिंह रावत जो है डाडा मंडी आंदोलन के प्रणेता थे। चीला परियोजना, चीला परियोजना देखिए हरिद्वार में नहीं है, ये है पौड़ी में। कहाँ पर है? पौड़ी में। दनगल मेला ये कहाँ लगता है? पौड़ी में। तो ऑप्शन सी जो है हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हरिद्वार की पंचपुरी में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए हरिद्वार की जो पंचपुरी है उसमें कौन शामिल नहीं है। अब देखिए पंचपुरी में कौन कौन आते हैं तो आप एक एक करके देख लो। पहले नंबर पर आता है हरिद्वार। कौन सा आता है? हरिद्वार। दूसरा आता है कनखल। दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है कनखल। तीसरा आता है भीमगोड़ा। कौन सा आता है? तीसरा भीमगोड़ा। चौथा आता है मायापुरी। चौथा आता है मायापुर या मायापुरी, ठीक है, मायापुर। उसके बाद आता है पांचवा ज्वालापुर, ठीक है, पांचवा ज्वालापुर। तो पहला हो गया हरिद्वार, दूसरा हो गया कनखल, तीसरा हो गया भीमगोड़ा, चौथा हो गया मायापुर और पांचवा हमारा ज्वालापुर। तो इसमें हमारा शांति कुंज शामिल नहीं है, ठीक है। तो पांच भी आपने याद रखने की। हरिद्वार की पंचपुरी में कौन कौन शामिल हैं? हरिद्वार, कनखल, भीमगोड़ा, मायापुर और ज्वालापुर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके अलावा देखिए ये शांति कुंज वाला आपने याद रखना है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसकी स्थापना आप जरूर याद रखना। इसकी स्थापना 1971-72 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी और जो पंडित स्वामी राम शर्मा हैं, ठीक है, पंडित स्वामी राम शर्मा के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में जो है शांति कुंज को किस नाम से जाना जाता है? गायत्री तीर्थ के नाम से, ठीक है, गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो देखिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का जो दर्जा मिला था वो मिला था 1962 में। कब मिला था? 1962 में। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1900 में, ठीक है। और कहाँ पर हुई थी? पंजाब में। कहाँ पर हुई थी? पंजाब में। फिर इसको 2 मार्च, याद रखना, 2 मार्च 1902 में इसको जो है हरिद्वार स्थानांतरित किया गया था। कहाँ पर? हरिद्वार इसको स्थानांतरित किया गया था। और इसके जो संस्थापक थे स्वामी श्रद्धानंद थे। कौन थे इसके जो संस्थापक थे? स्वामी श्रद्धानंद जो हैं इसके कौन थे? संस्थापक थे। ये पॉइंट जो है एग्जाम में पूछ रखा है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो आप याद रखना। अगर आपसे ऑप्शन में दोनों कभी नहीं देगा, ठीक है, आप या तो आपको 1900 देगा पंजाब वाला, या जब हरिद्वार स्थानांतरित किया था 2 मार्च 1902 में आपको ये देगा, ठीक है। दोनों में से ऑप्शन में एक ही देगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पनार व मनान घाटी किस जिले में स्थित है? तो देखिए पनार व मनान घाटी किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में उसके अलावा देखिए कारोमंडल, ठीक है, कारोमंडल, कारोमंडल, ठीक है, कारोमंडल घाटी है, ये अल्मोड़ा में है। सोमेश्वर घाटी, ठीक है, सोमेश्वर घाटी, तो ये भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। सिमल खेत, ठीक है, सिमल खेत, तो सिमल खेत घाटी भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में ही स्थित है। अगला है उपट क्या है? तो देखिए उपट क्या है? उपट जो है एक गोल्फ का मैदान है। क्या है? गोल्फ का मैदान है और ये 9 कोनों वाला है। आप याद रखना, 9 कोनों वाला जो है ये गोल्फ का मैदान है और ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है ये? अल्मोड़ा में स्थित है। उसके अलावा देखिए एचएनबी, ठीक है, एचएनबी स्टेडियम, ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम, ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसने लोक गायिका झुसिया दमाई पर शोध प्रबंध लिखा है? शोध प्रबंध होता है एक थीसिस। क्या होता है? एक थीसिस, ठीक है। तो निम्न में से किसने लोक गायिका झुसिया दमाई पर शोध प्रबंध लिखा है? तो ये लिखा है गिरीश तिवारी गिरदाने। किन्होंने? गिरीश तिवारी गिरदाने। इनका जन्म हुआ था 1945 में। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? 1945 में अल्मोड़ा में। इनका प्रसिद्ध नाटक है नगाड़े खामोश हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछा भी गया है ये, नगाड़े खामोश हैं, थैंक यू मिस्टर ग्लाड, धनुष यज्ञ, ठीक है। तो ये इनके जो हैं प्रसिद्ध क्या है? नाटक हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कुमाऊं रेजिमेंट को राष्ट्रपति कलर 1961 में मिला, बिल्कुल सही है। कुमाऊं रेजिमेंट पर एक डाक टिकट जारी हुआ था 1988 में, बिल्कुल सही है। मेजर शैतान सिंह 13वीं बटालियन से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। कुमाऊं रेजिमेंट की 4 छावनी थी। देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट की 4 छावनियाँ नहीं थीं। कितनी थीं? 2 छावनी। कितनी थीं? 2 छावनी। पहली आपको पता है, पहली कौन सी है? अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा छावनी। पहले अल्मोड़ा थी और दूसरी थी रानीखेत। ठीक है, रानीखेत छावनी। तो आप याद रखना, कुमाऊं रेजिमेंट की 2 छावनी थी। अल्मोड़ा छावनी जो 1815 में बनी थी, और दूसरी थी रानीखेत छावनी जो 1871 में बनी थी। वहीं बात करें हम लोग कुमाऊं रेजिमेंट की। ठीक है, वहीं बात करें हम कुमाऊं रेजिमेंट की, तो कुमाऊं रेजिमेंट की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, कब? 27 अक्टूबर 1945 में। और मुख्यालय कहाँ पर था उस समय पे इसका? आगरा में इसका मुख्यालय था। आगरा से इसको रानीखेत जो स्थानांतरित किया गया था, वो मई 1948 में इसको स्थानांतरित किया गया था। कहाँ पर? हाँ, रानीखेत में। अब देखिए, जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, आपको पता है कुमाऊं रेजिमेंट के से संबंधित थे, लेकिन आपको उनकी बटालियन याद रखनी है। वो 4थी बटालियन से संबंधित थे, और मेजर शैतान सिंह जो है ये 13वीं बटालियन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अमेरिकी। ठीक है, अमेरिकी मिशनरी, जो अमेरिकी मिशनरी थे स्टैनले जोन्स, इनका आश्रम जो है किस ताल के पास स्थित है? तो इनका आश्रम जो है 7 ताल के पास स्थित है। 7 ताल जो है देखिए नैनीताल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? नैनीताल में स्थित है। ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील है। कैसी है ये? कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील है। 7 ताल की तुलना जो है देखिए इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड, जो वेस्टमोरलैंड है इंग्लैंड का, उससे की जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नैनीताल में सेवाराम सभा की स्थापना कब हुई? तो नैनीताल में सेवाराम सभा की स्थापना कब हुई? तो आप याद रखना 1918 में, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हिप्पी आंदोलन का संबंध किस मंदिर से है? ठीक है, तो हिप्पी आंदोलन का संबंध जो है वो किस मंदिर से है? तो आप याद रखना कसार देवी का मंदिर। ठीक है, कसार देवी का मंदिर। अब देखिए, कसार देवी का जो मंदिर है वो आपको पता है कहाँ पर स्थित है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में भी किस पर? कश्यप पहाड़ी पर। किस पर स्थित है ये? कश्यप पहाड़ी पर जो है ये स्थित है। कसार देवी में देखिए 1960 से, आप याद रखना 1960 से 70 के बीच में जो है हिप्पी आंदोलन के जो है ये प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, हिप्पी आंदोलन। कसार देवी की आपको पता है कसार देवी की गुफाओं में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, कसार देवी की गुफाओं में 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिला है। ठीक है, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिला है। कसार देवी मंदिर में देखिए 1890 में, ठीक है, 1890 में स्वामी विवेकानंद जो है वो आए थे। तो आप याद रखना क्वेश्चन बन जाएगा कि स्वामी विवेकानंद कसार देवी मंदिर में कब आए थे? तो 1890 में आए थे। तो गाइज़ ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज़ मैं आपको फिर बता दूं, ये जो सीरीज़ है हमारी उत्तराखंड जीके क्वेश्चंस का पार्ट 1, ठीक है, तो ये मॉर्निंग डोज में मिलेगी आपको, यानी मॉर्निंग में ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी डेली। डेली ये वीडियो मिलेगी। संडे को जो है, संडे को ये वीडियो नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको ये मंडे से, ठीक है, सैटरडे तक जो है ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी। और इसमें जो है आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।